वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस। और आज जो हम करेंगे वो है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी। आपको मैं बताऊं, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही आप लोगों के पेपर में आएंगे, क्योंकि एपी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात, एपी के nth टर्म का जनरल फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो एपी इक्वल टू an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। a यानी कि फर्स्ट टर्म होता है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस और n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी 4, 9, 14 और 254 आपको आखिरी टर्म दे दिया गया। अब सुनिए, इन्होंने बोला है कि 10वां टर्म बताओ पीछे से, आगे से नहीं बताना है। तो जब पीछे से इसने बोला तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो 254 है इट विल एक्ट एज अ फर्स्ट टर्म। 254 विल एक्ट एज अ, तो a की वैल्यू क्या हो गई 254। कोई दिक्कत, a की वैल्यू क्या हो गई 254। अब सुनिए, जब a 254 आया, जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा 249। क्यों होगा आप बोलेंगे, आप क्यों होगा, क्योंकि देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 + 5 9, 9 + 5 14, तो 254 से पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा 249। अब देखिए हमने बोला जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सबसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ गया -5। क्लियर। गलती बता दूं क्या करते हैं लोग, डिफरेंस लिख के आते हैं 5, जो गलत हो जाता है, लेकिन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है -5। अब सुनिए, हमें पता है जो एपी का आपका फॉर्मूला है वो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आपको निकालना है कौन सा टर्म है, 10th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब देखिए an इक्वल टू, अब देखिए लिखेंगे an इक्वल टू a आपका 254 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 d यानी कि -5, 254 प्लस 9 माइनस 5, और 9 माइनस 5 आपका क्या हो गया 45। 9 माइनस 5 क्या हो गया आपका 45। तो 254 माइनस 45। तो आप बताइए कौन सा टर्म आपका हो गया, टर्म जल्दी बताइए। आपका टर्म जो आ गया वो क्या आ गया 20। 8n की वैल्यू आई वो क्या आ गई 209। 8n की वैल्यू आ गई 209। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस 3, 6, 9, 12, 111। सबसे पहले हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमें क्या करना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, an जो है वो हमारा 111 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म है। an हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, तो 111। अब a की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस n माइनस 1 d, और d की वैल्यू आपको पता है 3, क्योंकि सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो क्या आ गया 3। अब देखिए 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 1 1 1 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 3। 1 1 1 माइनस 3 किया तो आपका आ गया 108 इक्वल टू n माइनस 1, और इधर मल्टीप्लाई बाय 3। अब डिवाइड कर दीजिए उठा के 108 को 3 से, इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 इक्वल टू n माइनस, तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। कोई दिक्कत, तो n की वैल्यू आपकी 37 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर नंबर डिविजिबल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब सुनिए 3 डिजिट नंबर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100। अब हम लोग चेक करेंगे एक एक करके, क्या क्या फर्स्ट हम ढूंढना हमें, तो क्या 100 7 से डिविजिबल है, आप लोग बोलेंगे नहीं। क्या 101 है, आप लोग बोलेंगे नहीं। 102 है, आप लोग बोलेंगे नहीं। 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 आता है। तो a की वैल्यू हम डिवाइड करके आप देख लीजिए, a की वैल्यू क्या आएगी 105, जो कि क्या है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 105 आ गई। अब आपको ढूंढना है लास्ट टर्म 1000 का, 999 का 7 से डिविजिबल है नहीं, 998 है नहीं, 997 भी नहीं है, 996 भी नहीं है, 995 भी नहीं, 994 है आपका। तो an की वैल्यू क्या आ गई 994। क्लियर। अब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया और लास्ट टर्म मिल गया। अब n की वैल्यू तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले AP का फॉर्मूला लिख लीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। कोई दिक्कत। अब आपको an भी पता है, an यानी कि आखिरी टर्म। अगर हम 100 से लेकर 994 का नंबर बता दे तो उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब देखिए 994 इज इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1 d। d की वैल्यू कितनी है 7 से, तो डिफरेंस कितने का होगा 7। पहले 994 माइनस क्या कर देंगे, 994 माइनस 105,
इक्वल टू n माइनस 1 और 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 994 माइनस 105 कर देंगे, तो जैसे हमने 994 माइनस 105 किया तो आपका आता है 889। 994 माइनस 105 क्या आएगा 889 इक्वल टू n माइनस 1 और 7। अब क्या करेंगे 7 को डिवाइड में ले आइए, 7 को डिवाइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब काटिए, चलिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 127 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू आ गया 128। क्लियर। ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में बार बार रिपीट करके हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले 3 क्वेश्चन अपने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है k माइनस 3 2k प्लस 1 4k प्लस 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड के। अब हमें पता है जब भी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म होते हैं हमें पता है हमेशा डिफरेंस हमेशा क्या होता है एपी में सेम आता है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, बस वही लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, हमें पता है दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने लिखा 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। अब देखिए तो 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1। अब देखिए सबको कुछ दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, अगर हो रहा हो तो काट दीजिए, या तो सबको k वालों को एक साइड नॉन k वाले को एक साइड। तो ये देखिए 2k माइनस k बचा, 3 प्लस 1 4, 4k माइनस 2k 2k, 3 माइनस 1 2। अब देखिए k वाले एक साइड होंगे या एक साइड, तो k माइनस 2k इक्वल टू 2 माइनस 4, तो k माइनस 2k माइनस k इक्वल टू माइनस 2। आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। ऐसे आप k की वैल्यू निकाल देंगे। k वाले क्वेश्चन है जो आप लोग के बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। k वाले हमेशा याद रखिएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो हमें पता है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम, तो आपका k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इन एन एपी फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 8 and 4, 8 and 14। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, हमें पता है फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको दी गई है 8 और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू आपको दी है 14। अब देखिए सबसे पहले इधर से एक इक्वेशन बनेगी, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी जल्दी बताइए। a4 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस n माइनस 1d यानी कि a प्लस 4 माइनस 1d, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n की जगह 4 आ जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, n की वैल्यू 8 है, 8 इक्वल टू a प्लस n कितना है 4, 4 माइनस 1 3, a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बताइए 14 इक्वल टू a प्लस 5d, इक्वेशन नंबर 2। अब बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस d भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने बोला जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, माइनस की साइन लगाई, माइनस की साइन लगाई, माइनस की साइन, माइनस कैंसिल, 3d माइनस 5d माइनस 2d, 8 माइनस 14 माइनस 6, तो 2d इक्वल टू 6 आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, जैसे ही d की वैल्यू आपको 3 मिल गई, बस 3 को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर देना है। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, तो 8 इक्वल टू a प्लस 3d, 3 इंटू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, इधर 9 आया, तो a इक्वल टू 8 माइनस 9, a की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर, a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके देगा इक्वेशन वाले, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ द एपी whose 7 टर्म इज -1 and 16 टर्म is 17। जनरल टर्म में क्या करना है, खाली जो n की वैल्यू है वो n को उसी तरीके लिखने रहने देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने बोला फिर सेवंथ टर्म a7 की वैल्यू दी गई है -1, a7 की वैल्यू दी गई है -1, और a16 की वैल्यू क्या दी गई है, a16 की वैल्यू क्या दी गई है 17। ठीक है, सेम अब उसी तरीके चलना है। a7 से आप पहली इक्वेशन बना लेंगे, a7 से क्या बना लेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू -1, इधर क्या बना लेंगे, a प्लस 15d इक्वल टू 17। अब ऊपर नीचे माइनस 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 कैंसिल, 6d माइनस 15d, जल्दी बताइए, माइनस 9d इक्वल टू 17 माइनस 1 माइनस 18, दोनों साइड से dd कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू 18/9, तो d की वैल्यू आ गई 2। जैसे d की वैल्यू 2 आपकी आ गई, d को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के बस पुट कर देना है, d को एक इक्वेशन में उठा के पुट कर देना है। आइए पुट करते हैं। तो देखिए a प्लस
6 इंटू 2 इक्वल टू -1, तो a प्लस 12 इक्वल टू -1। अब देखिए 12 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू -1 -12, a की वैल्यू आ गई -13। क्लियर, कोई दिक्कत? बहुत इजी था, a की वैल्यू -13। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़े बहुत सम ऑफ एन एपी वाले क्वेश्चन। पहली बात, सम का फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। उसी तरीके n आपका नंबर ऑफ टर्म्स, a यानी कि फर्स्ट टर्म, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब देखिए सबसे पहले आपको सीरीज दे दी गई है 2 4 6 एंड 8। सबसे पहले हमें वैल्यू लिख लेते हैं, a हमारा हो गया 2, d भी हमारा हो गया 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू भी बता दी गई है 20। n की वैल्यू क्या बता दी गई है? 20। सबसे पहले आप सम का फॉर्मूला लिख लीजिए और आधा नंबर अपने एग्जाम में पा लीजिए। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका सम का फॉर्मूला हुआ। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, a की वैल्यू आपको दी गई है, a की वैल्यू आपको क्या पता है? 2, कॉमन डिफरेंस भी पता है और n की वैल्यू भी पता है। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आपके सामने है। तो एस एन की देखिए, एस एन इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 20 बाय 2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, और d कितना आपका 2। क्लियर, बस ये लिखा आपने, खाली मैंने कुछ नहीं किया, खाली वैल्यूज पुट की हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। 20 बाई 2 आपका हो गया 10, 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, प्लस 20 माइनस 1 19, और 19 2 आपका क्या होता है? 38। अगले स्टेप में करते हैं सर। 10 4 प्लस 38, 38 प्लस 4 आपका हो गया 42, और 42 इंटू 10 हो गया 420। तो आपका आंसर आ गया, S10 का आंसर आ गया 420। क्लियर, ओ सॉरी, S20 का आंसर आ गया आपका 420। तो 20 टर्म्स का अगर सम करेंगे सीरीज का, वो आंसर क्या होगा? 420। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। If the sixth term of an AP is 4 times its first term and the sum of first 6 term is 75, find A and D। फिर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन बननी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या बननी है? इक्वेशन। देखिए इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे हम ऐसे, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। A6 सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स से फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होता है? ए। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? ए। अब देखिए A6 में क्या लिख सकता हूं इसे? यहाँ पे A6 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? A प्लस 5d। A6 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 5d इक्वल टू 4 टाइम्स इट फर्स्ट टर्म, यानी कि 4a। क्लियर, अब यहां से देखिए हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं इसको a को यहां भेज दूं और d को भी यहां भेज दूं, तो 4a माइनस क्या हो जाएगा? a। तो 4a माइनस a कितना हो गया? 4a माइनस a कितना हो गया? 3a। 3a माइनस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर 1 सबको क्लियर है? अब देखिए, इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट फर्स्ट टर्म, ये सबको क्लियर है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म इज 75। सम का फॉर्मूला अब हमें पता है क्या होता है? सम ऑफ सिक्स टर्म, S6 इक्वल टू, सिक्स टर्म है तो 6 बाय 2, 2a प्लस n माइनस, n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1। क्लियर, अब देखिए हमें S6 की वैल्यू पता है, कितनी बता दी गई है? 75। अब बस 75 को यहां पे रख दो उठा के, तो 6 बाई 2 कितना हो गया? 3, 2a प्लस 6 माइनस 1 5d प्लस 5d। क्लियर, अब यहां पे बस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? 75 इक्वल टू 3 2 जा 6a और 3 5 जा 15d। हमने बोला ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर। बस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए और डी। पिछले क्वेश्चन में आपको ए और डी वैल्यू निकालना सिखा दिया गया, बस इक्वेशन को सॉल्व करने आता है। बस किसी को एलिमिनेट कर दीजिए, किसी से मल्टीप्लाई करके ए और डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड फिफ्थ टर्म इज 66, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए और डी की वैल्यू। अगर आपने ए और डी की वैल्यू निकाल दी तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए फिर से वैसे ही, तो द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22, A4 इज इक्वल टू 22। A4 को मैं क्या लिख सकता हूं? पहला टर्म A, 3 बार डिफरेंस जोड़ दोगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा? 4 टर्म। तो A प्लस 3D इक्वल टू
22, इक्वेशन नंबर 1। 15 टर्म है 66, तो यानी कि A15 आपको पता है कितना है 66। अब A15 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 14D इक्वल टू 66, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गई, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आता ही, चलिए इसको सिखा दे रहा हूं फिर से। A प्लस 3D इक्वल टू 22, A प्लस 14D इक्वल टू 66। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोनों प्लस के, तो नीचे वाली की साइन क्या हो जाएगी, सबकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस का था ये माइनस में, ये माइनस में और ये माइनस में। अब देखिए प्लस ए माइनस है कैंसिल, 3D माइनस 14D कितना बचा, माइनस 11D। 22 माइनस 66 कितना बचा, जल्दी बताइए, 40 माइनस 44, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 44 बाय, डी की वैल्यू आ गई 4। अब डी की वैल्यू आ गई, बस किसी भी एक इक्वेशन में उठा के डी की वैल्यू को रख देना है। हमने पहली इक्वेशन में रख देते, चलिए a प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 22, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 22, तो a इक्वल टू 22 माइनस 12, तो कितनी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 10। क्लियर। तो मैंने टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप बोर्ड की बुक से लगा सकते हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं और रिपीटेडली आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं।